नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड होता है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड पढ़ने से पहले हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है उनको देखना है कि मेटल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे पहले मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटल्स के अंदर एक मेटेलिक चमक होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह ये सारे के सारे मेटल्स हैं। इनके अंदर एक शाइनिंग होती है, एक चमक होती है जिसे हम उसकी मेटेलिक लस्टर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो हैं ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर पिघलेंगे और ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर उबलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स अपने में से बिजली को भी गुजार सकते हैं और हीट को भी गुजार सकते हैं। यही वजह है कि बिजली को एक जगह से या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि किसी लकड़ी का या किसी नॉन मेटल का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, मेटल्स आर हार्ड एंड हैवी। मेटल्स बहुत ज्यादा सख्त भी होते हैं और भारी भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, लोहा, उसको अगर हम पकड़े या प्रेस करने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा हार्ड भी होगा, और अगर हम उसको उठाएं तो पकड़ने से वो हैवी भी होगा, मतलब बहुत ज्यादा भारी भी होते हैं। फिर उसके बाद मेटल्स चेंज देयर शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेटल्स के ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएं, ताकत लगाएं, तो मेटल्स की जो शक्ल होगी उसको तब्दील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आयरन का एक रॉड है, उसके ऊपर अगर हम जोर जोर से हथौड़े मारना शुरू कर दें तो वो अपनी शेप राउंड से या रॉड से चिपटी नुमा कर लेगा, थोड़ा सा चौड़ा होता चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से मेटल्स टूटते नहीं है, बल्कि उनकी शक्ल तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है 5, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सिर्फ इतना सा ही, इतना 5 प्रॉपर्टी जो है ये 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने मेटेलिक बॉन्ड को अब डिटेल से देखना है कि मेटेलिक बॉन्ड हम किसे कहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल का जो एटम होता है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मतलब मेटल के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा होता है। जब फासला ज्यादा होगा तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसके लिए जो एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब मेटल के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। इलेक्ट्रॉन जल्दी से यहां से लूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो पहले नंबर पे हमने देखना है द साइज ऑफ मेटल एटम इज वेरी लार्ज। एटम का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज वेरी लेस।
इसी वजह से एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली जो ताकत है, वो बहुत ज्यादा कम है। जब आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा कम है तो मेटल के एटम्स क्या कर देते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अब हमने एग्जांपल लेनी है सोडियम के एटम की। सोडियम का जो एक एटम होता है, सोडियम एटम बाउंड विद 8 अदर सोडियम एटम। सोडियम का एक एटम जो है वो दूसरे 8 सोडियम के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अब हर एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। हर एक एटम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। अब जब हर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड वैकेंट स्पेस बिटवीन एटम्स। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के दरमियान जो खाली जगह होगी, वेकेंट स्पेस होगी, फिर वो वहां पे चले जाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे चले गए तो वहां पे दो चीजें जो है वो पॉसिबिलिटीज होती है। कौन कौन सी, कि वो इलेक्ट्रॉन किसी खास एटम के साथ अटैच नहीं होंगे, बल्कि वो क्या है, आजाद है। नो वन इलेक्ट्रॉन अटैच विद स्पेसिफिक एटम। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी खास एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता, बल्कि वो वेकेंट स्पेस में चला जाता है। फिर होता क्या है, ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स अट्रैक्टेड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। जबकि तमाम के तमाम जो न्यूक्लियस हैं, जो 8 के 8 एटम है सोडियम के, वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक ही वक्त में। फॉर एग्जांपल, यहां पे हमारे पास ये एक एटम है जो वेकेंट स्पेस में है, इलेक्ट्रॉन है जो वेकेंट स्पेस में है। एक ये एटम है हमारे पास और एक ये एटम है। ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह ये एटम भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से दोनों किसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचे चले जाएंगे, दोनों एटम भी एक दूसरे के साथ मजबूती से क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसी वजह से ऑल द एटम्स बाउंड विद ईच अदर। तमाम के तमाम एटम मजबूती से एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब हमने मेटेलिक बॉन्ड की जो है वो डिफाइन करनी है। देखो मेटेलिक बॉन्ड था क्या, एटम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे। वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटम के दरमियान खाली जगहों पर चले जाते थे। वो इलेक्ट्रॉन्स किसी खास एटम के साथ जुड़े हुए नहीं रहते थे, बल्कि तमाम के तमाम एटम्स के न्यूक्लियस तमाम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे, जिसकी वजह से वो तमाम के तमाम एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे, बाउंड कर जाते थे। अब यहां पे मेटेलिक बॉन्ड की डिफाइन क्या होगी, द बॉन्ड इन विच मेटल एटम्स bound by the positive charge with the mobile or free electrons। मेटल के एटम्स जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मेटल के एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और जब मोबाइल और फ्री या आजाद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, वो मेटल के एटम्स भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और इसकी डायग्राम आपने कैसे बनानी है, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम के हमारे पास 8 एटम है। पहला एटम 1 2 3 4 5 6
7 8, हर एक के दरमियान में क्या होगा, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह हर एक एटम ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे आ गया। 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 इसने किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे। इसने किया, यहाँ पे आ गया। इसने किया, यहाँ पे आ गया। इसने किया, यहाँ पे। इस तरह तमाम एटम्स ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन खाली जगह पे आ गए। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के साथ जुड़े हुए नहीं है, बल्कि ये सारे एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये अट्रैक्ट करेंगे, ये सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि मेटल्स के एटम हार्ड भी होते हैं और हैवी भी होते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। समझ आ गई?